जय हिंद फ्रेंड्स। 11th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी चल रही है और अभी तक हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है जिसका नाम था समुच्चय या सेट्स। दूसरे चैप्टर का नाम जो है वो रिलेशन एंड फंक्शंस है और उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर कल कर लिया था और ये देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और आज का टॉपिक है हमारा रिलेशंस। हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों के आपस में क्या होते हैं, किसी की दोस्ती होती है, कोई किसी का भाई लगता है, कोई किसी का पिता लगता है, कोई किसी की माता लगती है, कोई किसी की बहन लगेंगी। ठीक है, कोई किसी की पत्नी है। तो जैसे दैनिक जीवन में संबंध होता है ठीक वैसे ही मैथमेटिक्स में भी दो सेट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस कहते किसे हैं पहले ये जान लेते हैं। रिलेशंस कहते हैं इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हमें दो सेट के बीच में ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है तो जो रिलेशन आर होगा वो इस प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा, मतलब पार्ट होगा। ठीक, तो यहां पर डिफिनीशन लिख लीजिए कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको बोलते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट। ठीक, सेट ए एंड सेट बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब ये हुआ कि कौन से सेट जिनमें एलिमेंट प्रेजेंट हो, नल सेट ना हो। ठीक, अब जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी का तो क्या लिखते हैं, ए के एलिमेंट पहले आएंगे फिर बी के एलिमेंट आएंगे, यही लिखते हैं ना। फिर ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को रिलेशंस में डिफाइन किया जाता है। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का सेकंड एलिमेंट इसी ऑर्डर्ड पेयर्स में, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो क्या बताएगा, रिलेशन। इसी को बोलते हैं क्या, रिलेशन। तो यहाँ पर लिखिएगा रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन क्या बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में हमारे पास क्या है, क्या संबंध है। ठीक, उनको क्या बताएगा, रिलेशन आर। ठीक, अब कुछ टर्म्स हैं यहां पर, क्या टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 4 6। ठीक, मैंने ये लिखा ए क्रॉस बी, तो क्या लिखूंगा 1 2 1 4 1
6, फिर 2, 2, 2, 4, 2, 6, फिर 3, 2, 3, 4, 3, 6। ये तो क्या हुआ, ए क्रॉस बी। मैं एक रिलेशन आर लिखता हूं और आर को कहता हूं कि y इज इक्वल टू 2x। ठीक, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए रिलेशन बी सच दैट y इज इक्वल टू 2x। ये रिलेशन बताएगा ए रिलेशन बी, ए एरो बी लिखा है, रिलेशन बी इसको पढ़ते हैं, और ये दो बिंदी लिखी है, इसका मतलब सच दैट y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए कि x बिलोंग्स टू a। जो x होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, a से, और y कहाँ से बिलोंग करेगा, b से। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी रिलेशन को एक्स वाई such that y is equal to 2x, where x belongs to a and y belongs to x। और x किससे बिलोंग करेगा, a से, और b किससे बिलोंग करेगा, y से। लेकिन रिलेशन क्या है कि y इज इक्वल टू 2x। अब ऐसी कंडीशन देखिए कि जहां पर y मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का क्या है, 2 गुना। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो इस सबसेट का जो पार्ट है रिलेशन वो क्या है, 1, 2, 2, 4, 3। इसी वजह से कहा जाता है कि रिलेशन हमेशा इस कार्टीजन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। बात समझ में आ गई। सबसेट उसे कहते हैं जिसके एलिमेंट उस सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट में, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनमें बिलोंग करते हैं। ठीक, आर के एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट भी हैं, इस वजह से आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ। इसी वजह से कहा जाता है रिलेशन क्या होता है, इसका कार्टीजन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब हमें ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा, इसी में से कोई एलिमेंट रिलेशन बनाएगा, बाकी एलिमेंट क्या है, हमारे काम के नहीं है। ठीक, अब इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, कुछ की डिफिनीशन। देखिए, ये जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहते हैं इसे, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड, यहां पर लिख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाता है, इमेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड आउट इमेज ऑफ दिस, तो इसका मतलब कि उसका ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, जैसे कहा जाए 1 का इमेज क्या है 2, 2 का इमेज क्या है 4, 3 का इमेज क्या है 6। ठीक, तो इमेज वर्ड में समझ में आ गई बात। इमेज कहते किसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, इमेज है। ठीक है, प्रतिबिंब, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। ठीक, लेकिन ये सारी बात रिलेशन में ही लागू होती है, यहां ए क्रॉस बी में लागू मत कीजिएगा। ये चीज इमेज का वर्ड कहां पर आएगा, जब रिलेशन की बात चल रही हो, जब संबंध की बात चल रही हो तब। ठीक, दूसरी बात, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन।
ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा? डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। तो यहां पर डोमेन क्या हो गया? यहां पर लिख लीजिएगा डोमेन 1 2 3। ठीक, तो इमेज की डिफिनीशन समझ गए, डोमेन की डिफिनीशन समझ गए। एक दूसरी डिफिनीशन आती है कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या कह दिया? डोमेन। तो यहां पर लिख लीजिएगा सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड रेंज। क्या कहते हैं उसको? रेंज। तो रेंज क्या हो गई यहां पर इस रिलेशन में? 2 4 6। ये क्या हो गई? रेंज हो गई। डोमेन और रेंज की बात हमेशा रिलेशन में की जाएगी। आपको जो रिलेशन बताया गया है उसी में देखना है, उसके ए क्रॉस बी में मत देखिए, देखने लगिएगा, हमेशा रिलेशन में देखिएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखिए सबसे पहले। इसी को बोलते हैं क्या? सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना या टेबुलर फॉर्म में जिसे आप कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके मैंने बताए थे, एक टेबुलर या रोस्टर फॉर्म और दूसरा बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो लिखा है इसके ऊपर, ये दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को फिर रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ही आपको ये तीन चीजें मिलेंगी, इमेज, डोमेन और रेंज। ठीक। एक चीज और यहां पर होती है, एक चीज और देख लीजिए कि वो क्या है। एक होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? हम रिलेशन की बात कर रहे हैं ए से बी के बीच में, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी, इन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? जिस दूसरे सेट से रिलेशन है उसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं? कोडोमेन। तो यहां से एक बात समझ में आ रही होगी कि इसके सभी एलिमेंट रिलेशन के पार्ट नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है? कोडोमेन का पार्ट होती है। ठीक। अभी हम आगे एग्जाम्पल में भी आपको समझा देंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ए के और बी के सभी एलिमेंट, यहां पर तो एग्जाम्पल में क्या है कि सभी एलिमेंट क्या हो रहे हैं? रिलेशन के पार्ट बन गए, लेकिन हो सकता है कि सभी एलिमेंट रिलेशन के पार्ट ना बने। तो जब नहीं बनेंगे तो याद रखिएगा रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। इमेज क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट का इमेज कहलाता है। ठीक, पहली बात ये याद रखिएगा। डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट का एक सेट बना लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के सभी सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनाएंगे उसी सेट को बोलते हैं डोमेन। ठीक। रेंज क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर्स के सभी सेकंड एलिमेंट का जब सेट बना लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक। और कोडोमेन क्या होता है? जो सेट बी है जिसका ए के साथ रिलेशन है, जो दूसरा वाला सेट है बी, उसके सभी एलिमेंट को का सेट जो बनाएंगे उसी को बोलते हैं क्या? कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी। ठीक। चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। पहला, ये क्या दिया है? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन आर। हमें एक रिलेशन बनाना है, किसके किसके बीच में? ए से ए के बीच में ही बनाना है। मतलब यहां पर दूसरा सबसे दूसरा सेट नहीं है, एक सेट ए है, दूसरा सेट भी ए है, दोनों का आपस में संबंध देखिए।
अच्छा ये भी याद रखिएगा, उनका आपस में भी संबंध होता है। ठीक, जैसे आदमी का खुद से एक एग्जिस्टेंस है, वैसे ही सेट का भी क्या है, एक एग्जिस्टेंस है। ठीक, अब यहां पर रिलेशन में कंडीशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हमें क्या कह रहा है, एक एरो डायग्राम बनता है। एरो डायग्राम कैसे बनता है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। यहां पर पहला सेट लिखेंगे जिसका रिलेशन बनाना है, तो यहां पर दूसरा सेट रखेंगे जिससे रिलेशन बनाना है। तो ए का ए से बनाना है तो लिख दीजिए, ए के एलिमेंट सभी लिख दीजिए। ठीक, इसको बोलते हैं एक्स पहले वाले को, और इसको बोलते हैं वाई। रिलेशन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर मैं x की वैल्यू, पहला एलिमेंट यहां पर रखिए, तो y क्या मिलेगा, 2। तो रिलेशन क्या बनेगा, जब मैं 1 लिखता हूं तो y क्या मिल रहा है, 2। फिर 2 रखिए तो क्या मिलेगा y, 3। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5। 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6। 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 7। क्या 7 यहां पर है, नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नहीं आएगा। तो रिलेशन में खाली यही चीजें आएंगी। अब देखिए इसको दिखा दीजिए, 1 का इमेज कौन है, 2। तो 1 से 2 के बीच में एरो बना दीजिए, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। 3 का रिलेशन 4 के साथ। 4 का रिलेशन 5 के साथ। 5 का रिलेशन 6 के साथ। ठीक, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, ये तो हमने एरो डायग्राम में दिखा दिया। यहां पर क्या कह रहा है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन मैंने बताया था, डोमेन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर में जो रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर बना, उसमें फर्स्ट एलिमेंट का हम जो सेट बनाएंगे वही होता है डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिखिए, 1 फिर 2 फिर 3 4 5। ये क्या हो गया इसका डोमेन। रेंज, सेकंड एलिमेंट का पेयर बना दीजिए, तो सेकंड रेंज क्या हो गई, 2 3 4 5 6। ये क्या है, रेंज है। और कोडोमेन, कोडोमेन मैंने क्या बताया था कि जो पूरा सेट है यहां पर इधर लिखा वाई की तरफ, वो पूरा पूरा कोडोमेन है। तो कोडोमेन में 1 से लेकर के कहां तक आ जाएंगे, 6 तक। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट है या नहीं है, वही रिलेशन मैंने आपको पीछे बताया था कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और यहां से आपने देख भी लिया, इधर एक एलिमेंट छूट गया 6 और इधर छूट गया 1। 1 और 6 का कोई रिलेशन किसी से नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हम हमेशा कोशिश करेंगे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना और इमेज डायग्राम बनाना, एरो डायग्राम इसे बोलते हैं, वो बनाना। ठीक है, ताकि चीजें विजुअलाइज कर सकें कि किसका संबंध किससे है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 1 2 और बी 3 4। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो यहां पर एलिमेंट कितने हैं, 2। और यहां पर कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 4। कौन कौन से होंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर्स वाले हो जाएंगे 4। तो कौन कौन से होंगे, ऐसे होंगे 1,3 1,4 2,3 और 2, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 4। अब क्या कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस वो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे।
और नंबर ऑफ सबसेट निकालना आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि जितने एलिमेंट होंगे उसका 2 की पावर ले लीजिए, उतने ही सबसेट हो जाएंगे। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? 16 रिलेशन बन सकते हैं ए और बी के बीच में। बात समझ में आ गई? कितने रिलेशन बन सकते हैं? 16। ठीक। तो नंबर ऑफ रिलेशन वही होता है जो नंबर ऑफ सबसेट होता है। ए से बी के बीच में वो बोल रहा है, इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट की संख्या होगी वो 4 होगी, तो 2 की पावर 4 निकाल लीजिए, 16 सबसेट बन सकते। ठीक। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2, आपकी एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज है ये, 11th क्लास की। वो आप ओपन कर लीजिएगा, नहीं है तो भारत सरकार की वेबसाइट जो एनसीईआरटी की है उसमें क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर वहाँ पर ये एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 1 से लेकर के 14 तक हमें एक रिलेशन शो करना है, किससे किसके बीच में? ए से ए के बीच में। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या? ए को जरा लिखिए पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। रिलेशन आर का जरा सेट लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में। अगर मैं 1 यहां पर लिखता हूं एक्स की वैल्यू, ये वाला 1, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो 1,3। देखिए इससे इसका रिलेशन देखना है तो जो सेकंड एलिमेंट आए वो यहां पर होना चाहिए। जैसे लास्ट एग्जांपल में 6 रख रहे थे तो 7 आ रहा था, जबकि 7 उसका पार्ट नहीं था, तो हमने उस रिलेशन को क्या कर दिया? नहीं लिया, कंसीडर नहीं किया। ठीक वैसे ही यहां पर करना है। जो वैल्यू यहां पर रखिए, जो वैल्यू आए वाई की वो यहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे रिलेशन बनाना है। ठीक। चलिए अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 इंटू 2 6, तो 2 की इमेज क्या बनेगी? 6। 6 यहां पर है। 3 रखता हूं तो क्या बनेगी इमेज? 9। 4 रखता हूं तो कितने क्या बनेगी? 12। अगर मैं 4 रख दिया तो क्या बनेगी? वो 5। तो क्या बनेगी? 15। ये एलिमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि 14 तक ही है। अब यहां से देख लीजिए, डोमेन क्या बताएंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, उसका सेट, तो 1 2 3 4, ये तो क्या हो गई? डोमेन। रेंज क्या बताएंगे? रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट, 3 6 9 12। डोमेन और रेंज पता चल गई, तो कोडोमेन वही है जो सेट ए लिखा है। 1 2 3 आगे लिख दीजिएगा 14 तक। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है दिक्कत? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल रखिएगा। अगर वो क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, उसमें अगर कोई इफ एंड बट है, तो फिर से चीज़ों को पढ़िएगा, फिर से अभ्यास कीजिएगा। चीज़ें इतनी भी हार्ड एंड टफ नहीं हैं कि आपको समझ में ना आए। ठीक। नेक्स्ट, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन। एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं। और मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे किसी भी वस्तु की गिनती की जाती है। मतलब ये स्टार्ट होंगी हमेशा 1 से, 1 2 3 4, जीरो इसमें शामिल नहीं होता, ये आपको बता रखे हैं। ठीक। हमें कंडीशन क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। लेकिन कंडीशन ये है कि x 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो जरा निकालते हैं। अगर मैं 1 रखता हूं, 1 से ही शुरुआत होगी, क्यों? क्योंकि जीरो नहीं, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो अगर मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 7। 3 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 8। 4 रखता हूं तो क्या मिलेगी? 9।
4 एक्स की यहाँ पर कंडीशन दी है, या 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, इसके आगे की वैल्यू नहीं लेंगे। डोमेन, डोमेन आपको बता रखे हैं डिफिनीशन में कि ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो 1 2 3 4। रेंज 1 सॉरी 6 7 8 9। कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि x और y ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो पूरा का पूरा क्या है? उसमें से हमें कुछ पार्ट रिलेशन में लिखना था, वो हमने लिख दिया। ठीक, तो रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होती है? सबसेट होती है। n का मतलब 1 से स्टार्ट कीजिएगा और इनफाइनाइट तक चले जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 4 6 9। a से b के बीच में रिलेशन बनाना है जहां पर ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x और y के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑड है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि x a से बिलोंग करता है, मतलब इसके एलिमेंट को x लेंगे और ये y लेंगे। ऑड कह रहा है, हमें प्लस माइनस नहीं बोल रहा। चलिए, तो रिलेशन आर जरा लिखते हैं। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 से 4 के बीच में जो डिफरेंस है 1 और 4 का, वो क्या है? -3। -3 क्या है? ऑड है। तो फर्स्ट 1 4 का पहला रिलेशन बन गया, ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर मैं 1 के साथ 6 का लेता हूं तब भी -5 ऑड है। ऑड नंबर पता है ना, जो 2 से विभाजित ना हो उनको क्या बोलते हैं? ऑड। ठीक, 1 से 9 के बीच में अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो क्या आना चाहिए? क्या आ रहा है? -8। और -8 2 से क्या है? विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल है। तो इसका मतलब 1 और 9 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये कंडीशन दी गई। ठीक, अब 2 का लेते हैं, 2 से 4 के बीच में बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस क्या है? -2, और -2 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 6 के बीच में बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 6 का डिफरेंस क्या है? -4, और -4 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 9 का क्या है डिफरेंस? -7, ये बन जाएगा। तो 2 और 9। उसके बाद 3 का देखिए, 3 और 4 का बन जाएगा, 3 और 6 का बन जाएगा, और 3 और 9 का नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस क्या है? 6, -6, और वो 2 से विभाजित हो जाएगा। 5 का लीजिए, 5 4 का बन जाएगा क्योंकि 1 आ रहा। 5 और 6 का वो भी बन जाएगा, और 5 और 9 का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस क्या है? -4, और -4 2 से विभाजित हो जाए। अब क्या कह रहा है? यही बस रिलेशन ही निकालना था, रिलेशन निकाल दिए। अगर यहां पर डोमेन पूछे तो डोमेन में क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो 1 एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 5। रेंज 4 6 9। कोडोमेन 4 6 9, क्योंकि यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। ठीक, वो पूरा का पूरा सेट ही क्या हो जाएगा? कोडोमेन। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी ऑर्डर्ड पेयर्स को आप इमेज में भी, वो एरो डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? देख लेते हैं। चीज़ों से भागिएगा मत। क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से आप सोच सकते हैं, वो सारा तरीका यहाँ पर सोच लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये ए है, ये बी है। बी में कितने एलिमेंट हैं? 4 6 9। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 5। 1 का किसके साथ रिलेशन है? एक तो है 4 के साथ, और 1 का किसके साथ है? 6 के साथ।
2 का किसके साथ है? 3 के साथ, ओ सॉरी 9 के साथ, 9 के साथ कर दिए। फिर 3 का किसके साथ है? 4 के साथ, 4 के साथ बना दिए। फिर 3 का किसके साथ है? 6 के साथ, 6 के साथ बना दिए। फिर 5 का 4 के साथ, 5 का 4 के साथ बना दिए। फिर 5 का 6 के साथ। ये इसका क्या बन गया? एरो डायग्राम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है डिफाइन आर। हमें एरो डायग्राम दिया गया है, हमें रिलेशन बताना है। यहां से देख करके नजर आ रहा होगा कि अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, तो क्या नजर आ रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यही नजर आ रहा है, तो लिख दीजिए यहां पर। अच्छा, इस रिलेशन को दो फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो r इज इक्वल टू लिखूंगा x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर्स में, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। यहां पर कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू, ये क्या बन गया? सेट बिल्डर फॉर्म। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं इसको किसमें लिखूं? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब टेबुलर फॉर्म, तो जिसका जिससे रिलेशन उसको वैसे ही लिख दीजिए। 5 का रिलेशन 3 से, फिर 6 का रिलेशन 4 से, और फिर 7 का रिलेशन 5 से। डोमेन और रेंज, डोमेन निकालिए। ये हो गए डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, और रेंज क्या हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट का सेट। तो डोमेन यही है 5 6 7, और रेंज क्या है? 3 4। हमेशा यहाँ से निकालिएगा, वहाँ से मत निकालिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट लिखा है उसका रिलेशन इसके साथ नहीं है तो वो डोमेन में नहीं आएगा। ये आपको बता चुके हैं, डोमेन हमेशा रिलेशन से निकाला जाता है। जिन लोगों का रिलेशन है वही डोमेन के पार्ट होंगे और वही रेंज के पार्ट होंगे। जो बिना रिलेशन के घूम रहे हैं वो डोमेन और रेंज का पार्ट नहीं होंगे, वो को डोमेन का पार्ट होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इक्वल टू दिया है, हमें ए से ए के बीच में रिलेशन बनाना है। कंडीशन क्या कह रही है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। मतलब यहां पर जो सेकंड नंबर लिखा होगा वो इससे एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, मतलब उसको भाग पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, या ये कहिए रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो जरा लिखते हैं। देखिए हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगी, तो पहला तो यही बन जाएगा 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब देखिए 2 से कौन पूर्णतः विभाजित होगा? जो 2 के 2 के पहाड़े में आएगा, टेबल में या मल्टीपल में। तो 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, और 6, तो हो जाएगा 2 4 और 2 6। 3 से वही भी होगा जो 3 के टेबल पर आएगा, तो क्या होगा? 3 और 6, 3 और 6। उसके अलावा 4 के से कोई नहीं होगा, 5 से कोई नहीं होगा, 6 से कोई। तो ये आपका रिलेशन बन गया। रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। डोमेन एंड रेंज निकाल लीजिए। जो इसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? डोमेन। तो 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, ये क्या बन गए? डोमेन। रेंज, रेंज कौन कौन हुआ? 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए? रेंज हो गए। कोई दिक्कत हो तो इसको एरो डायग्राम में शो कीजिए, जिसका जिससे संबंध होगा वही क्या हो जाएगा? रेंज में आ जाएगा और डोमेन में आ जाएगा। फर्स्ट वाला डोमेन, सेकंड वाला रेंज। चीजें बहुत ही आसान है। देखिए ये एक रिलेशन बताना है, ये है x और ये है y। जरा इसको लिखिए।
x की वैल्यू अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 0 + 5 5, तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये बना। दूसरा 1 लिखिए तो 1, और 1 + 5 6, फिर 2 रखिए तो 2 7, फिर 3 रखिए तो 3 8, फिर 4 रखिए 4 9, फिर 5 रखिए 5 10। डोमेन निकाल लीजिए ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो 0 1 2 3 4 5। रेंज निकाल लीजिए ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट का सेट, तो 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, राइट द रिलेशन आर x से x के बीच में, लेकिन ये क्या कह रहा है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x प्राइम नंबर मतलब अविभाज्य संख्याएं। अविभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, उसके अलावा वो किसी से विभाजित नहीं होती। जैसे 2 है, वो या तो 2 से विभाजित होगा या 1 से। 3 है, या तो 3 खुद से विभाजित होगा या 1 से। 4 4 नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाएगा। 5 है, 7 है, ठीक, 11 है, 13 है, ये सारी सारी प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 के बराबर नहीं। तो रखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 1, 2 रखता हूँ तो 2 और 2 का क्यूब 8, 3 रखता हूँ 27, 4 नहीं रख सकता, 5 रखूंगा, 6 नहीं रख सकता क्योंकि 6 2 से विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल है। 7 रख सकता हूँ, 8 नहीं रख सकता, 9 नहीं रख सकता, और 10 भी नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी। तो ये आपका ये हो जाए रिलेशन। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशन बनेंगे ए से बी के बीच में? ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 6। ठीक, जितने सबसेट बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे? रिलेशन। ठीक, देखिए, आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, और जेड का मैंने बताया था कि जेड को 3 टाइप से डिनोट करते हैं, एक नेगेटिव जेड, एक जीरो जेड, और एक पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पर जेड दिया, इसका मतलब कि ये पूरा सभी का क्या है? सेट है पूरा, मतलब नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक। ये क्या कह रहा है? ए और बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी मतलब दोनों इंटीजर हैं। ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी भी क्या है? एक इंटीजर है। अब ध्यान से देखिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। लेकिन ये भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। बीच की और कोई रेशनल नंबर आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? जेड से। देखिए, अगर मैं 2 से किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 3 को, 4 को, -2 को, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक क्या आएगा? इंटीजर आएगा। कभी भी फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन भी इसकी जेड है और रेंज भी इसकी क्या है? जेड है या नहीं? क्यों? क्योंकि दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी क्या आता है? इंटीजर। और इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसलिए डोमेन भी जेड है और रेंज भी जेड है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। 2.2 एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। रिलेशंस हम जान चुके हैं तो फंक्शंस पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद मिसलिनियर एक्सरसाइज करके ये चैप्टर ओवर हो जाए। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार अभ्यास कीजिए। कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको नींद में भी कोई पूछे तो ठीक वैसे ही बताइए जैसे अपने पापा का नाम बताते हैं। क्यों? क्योंकि पापा के नाम बताने में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर आपसे कोई पापा का नाम पूछेगा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि शायद ये नाम है या शायद वो नाम है। ठीक है? तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल वैसे ही रखिए जैसे पापा का नाम क्लियर है। ठीक है? तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।